friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine Series the Extra Step. जैसा कि dear friends आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, today we are going to start a new series जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट के साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिकॉज माय एम इज कि जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसका डेट नहीं आया है, बट आप CSIR नेट का अगर बात करेंगे तो नवंबर सेकेंड वीक में वो शेड्यूल है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज या आपकी जो भी स्टडीज है उसको कंसिस्टेंट रखना है और प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है। क्यों, अगर मैं बता दूं तो आपके सितंबर में जो नीट का भी एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग में कोई भी ऑफिशियल डेट रिलीज नहीं हुआ है कि आइदर वो पोस्टपोन होगा या क्या होगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये जो आज से मैंने सीरीज शुरू किया है, आइदर आप किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, अगर आपने UGC नेट का फॉर्म भरा है तो यू ऑल्सो नो कि पेपर 1 इज द हाईली वेटेड सब्जेक्ट जिसमें आपको ICT, कम्युनिकेशन, टीचिंग एंड रिसर्च, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉपर 5 आउट ऑफ 5 सिक्योर करना है। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें मैं क्वेश्चंस रीड आउट करूंगी, आपको कुछ समय दूंगी। आपको क्या करना है, आप जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने नोटबुक में आंसर्स लिखें एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे जरूर बताएं कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन asked in NET December 2006. A collection of hardware components, collection of input-output devices, or a collection of software routines, or all of the above. तो आप सिंपल डेफिनेशंस को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सो लेट अस सी द आंसर। आंसर इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो ऑब्वियसली इन चीजों के ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं या आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहते हैं तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट यू मस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कीबोर्ड, माउस, CPU, डिफरेंट अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करूं तो क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, ये एक सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। Hence, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर रूटीन। बिकॉज देयर माइट बी अ सॉफ्टवेयर जिसकी हमने प्रोग्रामिंग करी है सो दैट कि आप उसको यूज कर रहे हो, एज अ इंटरफेस आप उसको यूज कर रहे हो। तो आई होप आपका क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, link to interface the hardware and application programs, or all of the mentioned above. So let us see the answer. Answer will be what? All of the mentioned above. अब आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। सी, मैंने इसीलिए कंफ्यूजन क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया है सो दैट कि आपको ईच एंड एवरी ऑप्शंस का मीनिंग मालूम हो। पिछले क्वेश्चन में भी आपका हार्डवेयर था, बट यू मस्ट रीड इट क्लियरली। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that manages hardware resources। अभी सपोज मैं माउस से क्लिक कर रही हूँ, मैं माउस से ड्रैग कर रही हूँ, तो व्हाट इज माउस? माउस इज ए इनपुट डिवाइस, करेक्ट। तो उस इनपुट डिवाइस को वो प्रॉपर मैनेज कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट इज सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, एक सर्विस प्रोवाइडर के तरीके से आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो वर्ड इज एन एप्लीकेशन जो किस तरीके से रन हो रहा है, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वहां पे रन हो रहा है, नहीं तो आपके एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सपोज आई एम राइटिंग दिस थिंग, तो ये मैं माउस से इनपुट दे रही हूँ, समहाउ दैट इनपुट को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस में डाल रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं एंड सिस्टम उसको इंटरप्रेट कर रहा है। हेंस वी कैन से this all 3 points are what definition of operating system. Hence आपका आंसर D true होगा। Moving to the next question is how we can interact with the operating system. अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन को समझ लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इंटरैक्ट कैसे करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, बाय द मीन्स ऑफ सिस्टम कॉल्स और बाय द मीन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स, आइदर बोथ और नन।
सो लेट अस सी द आंसर। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ। व्हाई बोथ? बिकॉज अगर मैं विंडोज की बात करूँ, अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ, या अगर मैं जो भी हमारे आजकल नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ रहे हैं, उसमें हम सिस्टम कॉल्स के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं और उसके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। बट अगर मैं प्रीवियस बात करूं, जो आपका MS DOS है या फिर आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आप कमांड के बेसिस पे आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। एज फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है, तो आप क्या करते हो, आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो, आप पावर पॉइंट में जाके सेलेक्ट करते हो न्यू फाइल, करेक्ट। तो दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या सो एंड सो अदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। बट अगर मुझे यही काम लिनक्स में करना हो, एज फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू क्रिएट अ फोल्डर, देन वहां पे आपके कमांड्स होते हैं mkdir। सो we can say we can interact with both the things, system calls and the operating system command, hence इसका option C correct होगा। Now moving to the next question is C। आपके गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। Which of the following need not necessarily be saved on the context switch between the processes? अब यहाँ पे context switch क्या है आपको मालूम होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट जा रही हूँ, दिस इज व्हाट कि मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जा रही हूँ, मतलब मैं स्विचिंग कर रही हूँ, करेक्ट। अगर मैंने इसको मिनिमाइज किया, इट मींस मैं स्विचिंग कर रही हूँ। तो दिस इज व्हाट कंटेक्स्ट स्विच, मतलब कि आप अगर सपोज VLC प्लेयर से आप कोई गाना सुन रहे हो, साथ में आप वर्ड पे काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एट अ टाइम आप एक ही प्रोसेसर पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप कंटेक्स्ट स्विच करते हो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, तो किसकी जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में आपको ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है। सो आंसर विल बी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये समझनी थी कि जब आप कंटेक्स्ट स्विच का प्रोसेस करते हो, तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होता है कि प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम, करेक्ट। तो जब आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हो, तो उसके लिए आपको रजिस्टर की जरूरत होती है। आपको प्रोग्राम काउंटर इज अगेन वन ऑफ द रजिस्टर, हेंस आपका ऑप्शन A, C आप इल्यूमिनेशन मेथड से भी कट कर सकते थे। देन आपका एक ही आंसर रह जाएगा, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। देन व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन मोस्ट important concept for computer science student। इससे every time ये questions तो आपका expected ही है। What is this? In a process context switch, the state of first process must be saved somehow so that when the scheduler gets back to the execution of the first process, it can restore the state and continue। क्या बताया गया कि जब आप कंटेक्स्ट स्विच को यूज करते हैं प्रोसेसेस के बीच में, तो उसका स्टेट को हम मेंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर में उसकी टेम्पोररी वैल्यू स्टोर होती है। But when we are using TLB, it is a CPU cache that memory management hardware use to improve virtual address translation speed. A TLB has a fixed number of slots that can contain page table entries which map virtual address to physical address. On a context switch, some TLB entries can become invalid. Since the virtual address to physical mapping is different, the simplest strategy to deal with this is to completely flush the TLB। अगर आपने पेजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी पढ़ा दिया फिर, तो पेजिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट जो भी आपके ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में आप वैल्यूज को स्टोर करते हो, करेक्ट। तो वहाँ पे TLB का कॉन्सेप्ट आता है। तो उन्होंने ये पूछा इट इज नॉट नेसेसरी, तो TLB की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, उसके लिए आप सिंपली PCB में जाकर वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हो। हेंस इसका आंसर B हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द SAP स्पेस रिसाइड। अब स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग मीन्स व्हाट, जो हम ट्रांजिशंस करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे बीच के, तो कहाँ पे होता है? रैम में होगा, रोम में होगा, किसी चिप पे होता है, या फिर आपके डिस्क में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वैपिंग आपकी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। तो मेमोरी मीन्स कि आपके डिस्क में स्टोर होती है सारी इंफॉर्मेशन। हेंस वी कैन से कि डिस्क इज द प्लेस वेयर आपका स्वैपिंग एग्जीक्यूट होगा। एंड आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन हियर आल्सो, यू जस्ट रीड इट आउट। Now, moving to the next question is which of the following does not interrupt a running process। अब सपोज मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, तो क्या मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा? पावर फेलियर, टाइमर, डिवाइस। इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए। सो व्हाट विल बी द आंसर? शेड्यूलर प्रोसेस। व्हाई? एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। डज नॉट इंटरप्ट मतलब क्या इंटरप्ट नहीं करेगा? अभी सपोज मैं वीडियो बना रही हूँ, पावर फेलियर हो जाए और मेरा बैकअप नहीं है मेरे लैपटॉप में, तो क्या होगा? मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। टाइमर, सपोज मैंने अगर टाइमर लगाया कि मेरी PPT 10 मिनट से वीडियो को शूट करेगा, तो जैसे ही 10 मिनट्स होगा उसके बाद मेरा PPT ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा।
डिवाइस ऑब्वियसली बात है, अगर आप सपोज मैंने एक पेन ड्राइव लगाया तो मुझे यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा। इट मीन्स व्हाट, दीज आर द थिंग्स जिसके थ्रू आपके इंटरप्ट जनरेट होते हैं। हेंस क्वेश्चन क्या पूछा है, डज नॉट इंटरप्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूलर प्रोसेसर। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियोस में क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे, एंड एट द एंड आप मुझे जरूर बताइए कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। Now moving to the next question is कि if you want to execute more than one program at a time, the system software that are used must be capable of what? Word processing, virtual memory, compiling और multitasking। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि आप ऐसा समझिए कि मैं यहाँ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, साथ में बैकएंड में मेरा एक सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, बैकएंड में मेरी एक मूवीज भी चल रही है। मतलब क्या है कि मेरा एक ही सिस्टम है, इस सिस्टम पे मेरे एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो किसके थ्रू वो एग्जीक्यूट होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, कंपाइलिंग और मल्टीटास्किंग। तो आंसर विल बी व्हाट, मल्टीटास्किंग, बिकॉज वर्ड प्रोसेसिंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअल मेमोरी तो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ऐसा कुछ भी आपके सिस्टम में नहीं होता, एंड कंपाइलिंग इज अगेन व्हाट, अ प्रोसेस। हिंस वी कैन से कि आपको जब मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करना है तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, मल्टीटास्किंग के फीचर को कैपेबल होना चाहिए, मल्टीटास्किंग का फीचर उसमें इनबिल्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सो दैट जो भी स्टूडेंट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, या अगर मैं ये बात करूं कि जो आपको नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसी लेवल के आते हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बट उसको भी क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी बेसिक्स पे जाते ही नहीं, हम सिंपली सीपीयू शेड्यूलिंग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेजिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जिस भी बंदे के 1 या 2 मार्क्स से रुकते हैं उनके सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही गलत होते हैं। सो आपको अपने बेसिक्स पे, अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर के लिए क्या जरूरत होती है, रजिस्टर, कैच, मेन मेमोरी और डिस्क। तो सिंपल सी बात है, डिवाइस ड्राइवर आपका कहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो आपके डिस्क में इंस्टॉल होता है। रजिस्टर, कैश, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप इस तरीके से भी सोच के एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ to access the services of operating system, the interface is provided by what? अभी हमने ये बात किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरीके से काम करता है, जैसे कि आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड यू आर लिसनिंग दिस ऑडियो, करेक्ट। तो मैंने कहाँ पे ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया, अपने विंडोज पे बनाया, मतलब विंडोज इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, जिसके थ्रू मैं ये फीचर्स को यूज कर रही हूँ। तो हेंस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक इंटरफेस है, करेक्ट। तो अब इंटरफेस की सर्विसेज को आप किस तरीके से एक्सेस करोगे, सिस्टम कॉल के थ्रू, एपीआई के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू और असम्बली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। तो हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है तो उसको सर्टेन कमांड्स देने की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिस्टम कॉल्स मीन्स व्हाट, दीज आर द हेल्पर्स। आप ऐसे समझिए कि आपका जैसे अगर आपको यूनिक्स का थोड़ा भी नॉलेज है तो यूनिक्स में हमारे शेल कमांड्स होते हैं, आप कुछ भी टाइप करते हो तो सबसे पहले वही रन होता है। तो दीज आर लाइक सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स ही आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को यूज कर सकते हो। एंड एट लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस विल बी हैंडल्ड एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर सपोज आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो तो ये 4 प्रोसेस है आपका, व्हाट इज इंटरप्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क, इंटरप्ट फ्रॉम माउस, इंटरप्ट फ्रॉम कीबोर्ड और इंटरप्ट फ्रॉम सीपीयू टेम्परेचर सेंसर। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझना है कि कौन सा ऐसा इंटरप्ट है जिसको आप सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे। तो आंसर विल बी टेम्परेचर सेंसर। क्यों? क्योंकि माउस, कीबोर्ड, दिस आर द लोएस्ट प्रायोरिटी। एंड हार्ड डिस्क तो ऑलरेडी आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो कैसे, सिस्टम तो चलेगा ही नहीं। बट ये जो टेम्परेचर का प्रोसेस होता है ये बहुत ही ध्यान से हमें समझना होता है, हिंस इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, जहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स में प्रोवाइड किया कि सेंसर मीन्स व्हाट, रेजेस इंटरप्ट इफ सीपीयू टेम्परेचर इज टू हाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो आपको सेशन कैसा लगा, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन चाहिए, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, बिकॉज मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी,
Do subscribe my channel and press the bell icon for next videos. Thank you.